वाइफ ने एक जगह कह दिया था कि शादी से पहले 30-30, 35-35 पूरण पोली खा लेते थे। वो मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर बदला लिया था एक्चुअली। सही बात है, उन्होंने कहा था। मैं इतनी तो नहीं खाता था, और पूरण पोली ने मैं कुछ चीज़ें मिठाई पहले ज़्यादा खाता था, लेकिन उसका मुझे नुकसान ऐसा हुआ कि मैं कहीं पर भी चला जाऊँ लोग पूरण पोली लेकर ही तैयार रहते थे कि हमको मालूम है आपको पसंद है। आखिर में 2-3 कार्यक्रमों में मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछवाया और वहां क्लैरिफाई किया कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता, मेरे लिए मत बनाओ। तब से थोड़ा बंद हुआ है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी किसी बात पर कभी लड़ाई नहीं होती देवेंद्र जी से, लेकिन ये पूरण पोली जब लोग ऑफर करते हैं वो आके मुझसे लड़ते हैं, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा तो समझ लीजिए कि किसी के यहाँ खाने पर गए तो वो वही देते, किसी के अपन किसी और बात के लिए गए, मिठाई कोई किसी का कोई कार्यक्रम है तो पूरण पोली देते हैं। तो मैंने कहा तेरे कारण सब लोग मुझे ये खिलाते हैं, और जबकि मुझे मतलब खाता हूं लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं है कि मैं हमेशा खा पाऊं, तो इसलिए उस पर लड़ाई होती है मेरी। एक सवाल और ले सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी वाइफ पब्लिक लाइफ में काफी एक्टिव है, तो ये मैरिज आपकी पॉलिटिकल मैरिज है कि लव मैरिज है? मेरी मैरिज अरेंज्ड विथ लव है, ये अरेंज मैरिज है। लेकिन मेरी जब शादी हुई तो मतलब जिस समय मैंने ये तय किया तो मैंने अमृता का फोटो देखा, मैरिज ब्यूरो से 3-4 फोटो मेरी माँ ने लाई थी, फोटो देखा, उसका नंबर लिया, सीधा उसको फ़ोन किया, मिलने बुलाया। 2-3 मुलाकातें हुए। मैंने पहली मुलाकात में उसको बता दिया कि मैं ज़िंदगी भर राजनीति करने वाला हूँ, कोई काम धंधा करूँगा नहीं। और पहले इसमें बताया, वो बैंक में उस समय भी काम करती थी। मैंने कहा देख, तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा, मैं तेरे को दूंगा भी नहीं और तुझसे लूँगा भी नहीं। तो अपने लाइफ कर, मैं अपनी लाइफ चलाऊँगा। तो दोनों का हमारा एग्रीमेंट हुआ 3-4 मुलाकातों में। फिर एक दिन हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए और उस दिन हमने तय किया कि आप शादी करेंगे, और फिर सीधा उसके घर गए, उसके माता पिता को मिले, फिर मेरे घर गए, मेरी माँ को मिले और हमने शादी कर ली। लेकिन ये भी सही है कि शादी वाले दिन आप टाइम पर पहुंच गए थे और वो गायब थे। ये बिल्कुल सही है। मैं समय पर आया था और उसको आने को टाइम लगा, और ऐसा हुआ कि उसके पिताजी ने फोन करके बताया कि इसको और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप बारातियों को नाचने लगाओ। तो बेचारे हमारे बाराती नाचते नाचते थक गए, तब जाकर वो पहुंची। लेकिन वो राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति पर कमेंट जरूर करती रहती हैं। मैं देखा कि उद्धव ठाकरे से काफी उनकी तकरार चलती है। जब उद्धव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने लिखा कि एक राजा कपटी था। देखिए, मैं अल्टीमेटली उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, वो एक अलग व्यक्तित्व है और वो कुछ कमेंट्स करती है। लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको हमेशा कहता हूं कि आप क्यों राजनीतिक कमेंट करते हो, आप राजनीति में नहीं हो। क्योंकि राजनीतिक कमेंट करने के बाद जिस निचले दर्जे का ट्रोलिंग उसको सहन करना पड़ता है, और बहुत ही घटिया दर्जे पर आकर लोग जिस प्रकार के कमेंट करते हैं, जिस प्रकार से वार करते हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि आप क्यों करते हो, मत करिए, ये आपको सहन करना पड़ता है। सुनती है और कभी कभी कर देती है। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं। उन्होंने उद्धव जी को लिखा, ओ भोगी कुछ तो सीखो हमारे योगी से। नहीं, वो इंटरेस्टिंग तो होते हैं, लेकिन वो मेरे लिए ट्रबलसम भी होते हैं। और कभी कभी वो वीडियो बनाती हैं, उस पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी होती है। एक वीडियो था जिसमें आप भी थे, जिसमें पुलिस कमिश्नर थे, सिविक कमिश्नर थे, तो कहा कि ये मिसयूज कर रहे हैं पूरी पोजीशन का। नहीं, वो एक्चुअली एक रिवर एंथम तैयार किया था, नदी को बचाने के लिए एक बड़ी कैंपेन हुई थी और उसका रिवर एंथम तैयार हुआ था। और उसमें ट्रोलिंग इसलिए हुआ, वो सब लोग थे इसलिए ट्रोलिंग नहीं हुआ। उसमें जिसने वो रिवर एंथम तैयार किया था, तो उसमें मूल रूप से हम सारे लोग एक साथ मिलकर और वो गा रहे थे एंथम, और कुछ इशारे हाथ वाथ कर रहे थे। अब वो कैमरामैन को क्या लगा मुझे पता नहीं, उसको लगा मैं ही हीरो हूँ, इसलिए उसने वो मेरा सेपरेट वीडियो उसमें डाला
और वो इतना फनी वीडियो है, मतलब आप मत दिखाना किसी को, मैं भी देखना नहीं चाहता हूँ। वो इतना फनी वीडियो बना, उस पर इतने मीम्स बने, मैं तो मतलब हैरान हो गया, इतने मीम्स उसके ऊपर बने। तब मेरे ध्यान में आया कि अपना काम नहीं है, अपन शांति के साथ बैठना चाहिए। तो काफी ट्रोलिंग उस समय हुआ था, ये बात सही है। सर, आपकी वाइफ सिंगर है, वो आपके लिए क्या गाती हैं? देखिए, हमारा तो पहले से तय एक दूसरे के लिए कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हम लोग खुश है। लेकिन सिंगिंग उसका पैशन है, बट वो अभी भी, शी इज़ अ बैंकर, अभी भी बैंक में काम करती है, लेकिन सिंगिंग बहुत उसका पैशन है। वो अभी भी गाती है, भले ही गाना न गाए तब भी रियाज करती है। और मतलब बीच बीच में कोई एक आधा गाना तैयार करती है, गाना कंपोज भी करती है। तो मुझे लगता है कि वो पैशन है, इसलिए वो करती है उसको। कभी आप भी सुनाते हैं कुछ उनको? देखिए, आप भी शादीशुदा है, कोई अपनी वाइफ को सुना पाया है? आप डी रजत शर्मा होंगे और मैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होऊंगा, तो भी घर में वाइफ की सुननी पड़ती है।